हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग 2024 के टॉप 500 क्वेश्चंस जो है करंट के, वो आपके सामने लेके आएँगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और वो इसलिए भी हम लोग करेंगे जिससे जो हम लोगों का जो पैटर्न है, वो कंप्लीट हो जाए करंट का। और जहाँ से भी करंट अगर दो भी क्वेश्चन आए, तो ये 500 क्वेश्चन में से आपको फँस जाएँ। तो आज से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो 500 क्वेश्चंस होंगे टोटल करंट के, जिसमें आपको 50-50 का पैटर्न मिलेगा। पूरा मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ूँगा, आंसर्स बताते जाऊँगा, जिससे जो है आपको सारी चीज़ें जो है कम समय में जल्दी चीज़ें मिल जाएँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। 1 सेकंड, हाँ ठीक है, कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख लेना, ठीक है? चलिए, 11 जनवरी, 10 जनवरी, 12 जनवरी या 14 जनवरी? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। हाल ही में तेंजिंग नार्गे पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? क्योंकि ये 2022 के नाम का है, लेकिन ये दिया गया 2024 जनवरी में है, ठीक है? तो ये इसलिए पूछा जा रहा है कि ये किसको दिया गया था? पॉल लिंच, मोहम्मद शमी, सविता कांसवाल या शीतल देवी को? तो ये दिया गया था, सविता कांसवाल को दिया गया था। चलिए भाई, 3 नंबर। हु हैज़ द बिकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान? भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख हसीना, ऋषि सुनक, शेरिंग टोबगे, गैब्रियल अटल। देखो, भूटान की बात कर रही है, शेख हसीना बांग्लादेश की थी, लेकिन ये वहाँ से हटा दी गई। ऋषि सुनक इंग्लैंड के थे, ये भी खत्म, अब मतलब खत्म होने का मतलब हट गए हैं, ठीक। शेरिंग टोबगे, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भूटान के आपको प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। 4 नंबर, हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो 70, 80, 85 या 86? तो क्या रैंक रही है? 85। और ये देखिए दोस्तों, इसको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको टाइप कराना पड़ रहा है, ठीक है? तो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, गलतियाँ भी हो सकती हैं, और इनमें कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें लिखी भी ना आपको दिखाई दें। तो आप इनको जो है थोड़ा सा ये ज़रूर ध्यान दे लेना कि क्या-क्या चीज़ें हैं, अगर कोई गलती हो तो थोड़ा अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में उसको मैनेज कर लेना, ठीक है? चलिए, क्योंकि टाइप कराई गई, टाइप कराने में कई बार भाई टाइप करने वाला सब कुछ ध्यान देता है, लेकिन कई बार उतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। हमारे पास इतने प्रोफेशनल भी नहीं है, जैसे इलाहाबाद में सारे टाइपिस्ट जो हैं, जहाँ से सारी बुक्स बनती हैं, तो उतने टाइपिस्ट भाई हमारे पास इतने प्रोफेशनल नहीं है, तो थोड़ी-सी चीज़ें हो सकती हैं, मिस्टेक हों। चलिए, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 में कौन-सा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी या ये तीनों? तो तीनों कर रहे थे, तीनों ने किया था ये। हाल ही में किस राज्य ने SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की है? देखिए, जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये पूछा जा रहा है, ये योग्य श्री योजना कहाँ से शुरू की गई? अब ये रिसेंटली किसी पेपर में भी आया था या प्रैक्टिस सेट में आया था। तो उत्तर प्रदेश लिखी हुई है, मध्य प्रदेश लिखी हुई है, कर्नाटक लिखी हुई है और पश्चिम बंगाल लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल की योजना थी, ठीक है? SC/ST छात्रों के लिए योग्य श्री योजना चलाई गई थी। हाल ही में AI ओडिसी किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस या एप्पल? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। रामलला दर्शन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो आपको पता है रामलला दर्शन कहाँ शुरू कर सकते हैं? वैसे तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन रामलला दर्शन की जो बात करेंगे योजना, ये छत्तीसगढ़ की है। वो रामलला दर्शन करने जाने के लिए की योजना थी ये। 9 नंबर, 10वें वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? गांधीनगर में किया गया, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ेंगे। श्रीलंका देश में किस भारतीय IIT का नया कैंपस होगा? श्रीलंका देश में किस भारतीय IIT कैंपस का एक नया जो है वहाँ पे कैंपस होगा? IIT दिल्ली, कानपुर, मद्रास या रुड़की? तो IIT मद्रास का वहाँ पे एक कैंपस होगा। कहाँ? श्रीलंका में। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ, दिल्ली, नासिक या इंदौर में? तो दोस्तों, ये नासिक यानी कि इंदौर नहीं, सॉरी, जो नासिक जो है वो उधर मुंबई, पुणे, जो मुंबई महाराष्ट्र ये वाला जो एरिया, वहाँ पे ही नासिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए, 12 नंबर देखेंगे। 12 नंबर में क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है रक्षा मंत्रालय के में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक कौन बने? तो दोस्तों, कौन बने हैं? तो ये समीर कुमार सिन्हा बने हैं।
हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन सा? बहुत बढ़िया और बहुत चर्चित रही किताब है, तो कौन थी? तो हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक तो मनोज मुकुंद नरवाने जो थे, इनकी ये किताब है। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर कौन सा बना? अब तो खैर अभी ये जब क्योंकि जनवरी में ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 था, इसमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर आपको पता है इंदौर ही हमेशा बनता था, ठीक है, इंदौर ही हमेशा बना है। लेकिन इसमें आपके साथ में ये जो सूरत शहर था, इसमें इसको भी जोड़ा गया था। तो अभी रिसेंटली ये जो आया था तब भी यही कहा गया था कि दोनों बने थे, तो ए और बी दोनों बन गए थे। बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? अभी वो आपको बताया गया था कौन? शेख हसीना थी। शेख हसीना बनी ज़रूर थी, लेकिन अभी वहाँ पे जो इंटरनल जो क्राइसिस हुआ था, जो कंडीशंस हुई थे, उसकी वजह से ये भारत भाग आई थी, वहाँ से इनको भागना पड़ा था, वरना वहाँ की जो मॉब थी वो इनको मार भी सकती थी। खैर 16 नंबर, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर लगाया गया है? 8, 5%, 6.4 या 7%? तो 6.4 पे लगाया गया है। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन 1 को लॉन्च किया है? अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या रूस? तो पाकिस्तान तो क्या ही कहा जाए, खैर पाकिस्तान तो दूर दूर तक आप खुद भी सोच सकते नहीं होगा। खैर अमेरिका था इसमें। चंद्रयान मिशन पेरेग्रीन किसने लॉन्च किया था? तो अमेरिका ने लॉन्च किया था। 18 नंबर, हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था, जर्मनी ने जीता था। हाल ही में बहुराष्ट्रीय, देखो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय में यहाँ पे जो है मात्रा गायब है, मैंने यही कहा था कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये कहाँ पे हुआ था? ये विशाखापट्टनम में हुआ था। बाकी अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए हो पूरे 500 क्वेश्चंस की, ठीक है, तो जब बन जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। इसकी कीमत जो है वो 20 से 25 रुपये रखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आज जैसा कि मुझे मेरी टीम ने बताया है कि जो टेलीग्राम बच्चा ऑपरेट करता है उसके लिए मुझे बताया गया कि उसने टेलीग्राम को मतलब ब्लॉक कर दिया है, अब वहाँ पे ना कोई मैसेज कर सकता है ना ही कुछ, और ये भी कहा होगा कि आप लोग जो है वीडियोज़ वगैरह देखते नहीं हो और वो सारी चीज़ें, तो इस वजह से जो है आपको ना ही यहाँ पीडीएफ दी जाएगी ना ही कुछ दिया जाएगा। तो वो बताया गया था, मुझे कुछ ऐसी बात हुई है आज टेलीग्राम पे, ठीक है। खैर मैंने जब चेक किया था तो उसने यही लिखा है कि जो वीडियोज़ के लिंक शेयर किए जाते हैं तो टेलीग्राम पे जब शेयर करते हैं तो टेलीग्राम पे से जानने वाले जो लोग होते हैं, वीडियो को देखने वाले, वो मुश्किल से 4 या 5 होते हैं। अगर मान लो 500 व्यूज़ भी आए हैं तो वहाँ पे बाहर से टेलीग्राम से देखने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो 2 से 4 या मैक्सिमम 10। तो इसलिए, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का बच्चा जो जुड़ा है वहाँ पे वो लगभग जुड़ा है मेरे हिसाब से 1500 से 2000 नए जो बच्चे वहाँ पे टेलीग्राम में जुड़े हैं, वो सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन उनको देखना नहीं होता है, तो शायद इसलिए वो परेशान हो गया होगा, तो इसलिए उसने ऐसा कर दिया। और अगर उसने ऐसा किया तो भाई मैं फिर उसका साथ दूंगा और मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं उसने मना कर दिया तो आपको सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। भाई देखिए उसकी ज़िम्मेदारी उसके पास है, और अगर उसको ऐसा लगा है कि उसको नहीं देना चाहिए तो फिर वो ज़िम्मेदार है। अब आपको ये पीडीएफ अगर लेनी है तो फिर भाई इसके लिए आपको 20 या 25 जो भी निर्धारण किया जाएगा वो बाद में आपको बता दिया जाएगा, तब आप इसको 20-25 रुपये में जो भी होगा ले सकते हैं। चलिए 20 नंबर देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोई इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है, लिखी हुई है अटल पुल अटल सेतु का उद्घाटन, का में डंडा ही नहीं लगाया है, ठीक है। चलो खैर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो अटल सेतु का जो उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया था? तो वो दोस्तों किया गया था महाराष्ट्र में। फिर थल सेना 76वां थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 15 जनवरी को मनाया गया है। वन लाइनर में आपको करंट चाहिए? अगर वन लाइनर में आपको करंट चाहिए हो तो फिर मैं जुलाई से सितंबर तक दे सकता हूँ, अगर आपको वन लाइनर में करंट चाहिए, ठीक है। चलिए फिर, ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ऊँट महोत्सव, ऊँट के लिए आपको पता है कि हमेशा राजस्थान की तरफ जाते हैं, तो भैया राजस्थान हो जाएगा। चलो, हाल ही में जारी CREA ये रिपोर्ट होती है, इसके अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना? सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर तो बना है ये बर्नीहाट, ठीक है, बर्नीहाट बना। वैसे तो अगर यूपी में देखें तो सबसे ज़्यादा आपको प्रदूषित शहर कानपुर दिखेगा। हाल ही में असॉल्ट राइफल
उग्रम का निर्माण किसने किया? कौन सा? असॉल्ट राइफल उग्रम का निर्माण किसने किया? इसरो, डीआरडीओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो और एनआईए। तो डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म सभी लोग मुझे इस डीआरडीओ की फुल फॉर्म सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। 25 नंबर, किस राज्य में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया? हनुमानगढ़ी लड्डू जो है कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है, जीआई टैग दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है यहाँ पे। चलिए 26 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन और शेख हसीना, ताइलिंग ते एड्रोटरी। तो शेख हसीना तो आपको जब पता ही है तो इसको तो कट ही कर दो सीधे सीधे, क्योंकि देखो जब भी कभी क्वेश्चन करो तो हमेशा जो चीज़ आपको पता है कि ये नहीं हो सकती उसको पहले हटा लो। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी बनी 1/3, यानी कि 3 में ही 1 होगा। तो बस अब यहाँ से फिर अगर इनमें से भी अगर आपको कोई और पता है तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। कहाँ का पूछा गया था? ताइवान का। ताइवान का लाई चिंग ते बने थे। 27 नंबर, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे नामांकित किया गया? ये 24 में दिया गया है, ठीक है। ये इसरो को दिया गया है अभी, मतलब ये 2024 में शायद फरवरी में या जनवरी में इसको दिया गया था। 28 नंबर, वित्त मंत्रालय के अनुसार किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो जाएगी? 2024, 2025, 2030 या 2026, कब तक हो जाएगी? वैसे इसके लिए देखो अभी जो मतलब ये बनाया गया था, वैसे तो कोई निर्धारण नहीं है, क्योंकि लेकिन अगर बात करें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे 25 लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको ये चारों ऑप्शन आते हैं तो उस हिसाब से, वरना इसके लिए अभी कोई निर्धारण जो बताया गया था वो आपको इस ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं दे रखा है। शायद इन लोगों ने कुछ मिस्टेक कर दी है, जो भी रहा हो वो तो नहीं कहा जा सकता। शायद 2028 या 29 में थी या 27 में थी, मुझे एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसा था वहाँ पे। चलो खैर, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य कौन बने? अभी जो नए सदस्य बनाए गए हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के, तो राजीव गाबा, अजय पाल सिंह बांगा, शील वर्धन सिंह, अरविंद पनगड़िया। कौन बनाया गया? तो शील वर्धन सिंह जो उसके सदस्य बनाए गए। अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है, ये सदस्य की बात कर रहा है। चलो 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? इनका आयोजन कहाँ किया गया? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में या चीन में? किसका? 9वें एशियाई शीतकालीन, किसका? 9वें एशियाई शीतकालीन। तो ये चीन में किया गया था और बहुत ज़्यादा मेडल भी लोगों ने वहाँ पे जीते थे। मतलब इंडिया वाले तो नहीं कह सकते, इंडिया वालों को थोड़ा सा अपना अलग ही क्रेज़ है। वो यूट्यूब पे और हाँ इंस्टाग्राम पे क्रिंज टाइप के वीडियो तो बना लें। छोटे छोटे बच्चे जो है जिनको अभी कपल का मतलब भी नहीं पता, कपल वीडियो बना लें और अडल्ट्री वीडियो बना लें, वल्गरिटी वीडियो बना लें। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है ना, तो उसमें मेडल ले ही आएंगे। अगर उनको बनाने पे अगर सच बता रहे हैं, गंदे से गंदा वीडियो बनाने का अगर मेडल मिल रहा होता तो भारत को मिल जाता, 100% श्योर है। चलिए खैर 31 नंबर देखेंगे, लिखा हुआ है पहले बीच गेम्स का विजेता कौन बना? जो पहला बीच गेम्स हुआ उसका विजेता कौन बना? तो ये मध्य प्रदेश बना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2024 के वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी रहेगी ये पूछा जा रहा है। तो 6, 3, 5.2 और 8 दे रखी है। तो ये बेरोजगारी दर जो है ये रहेगी भाई 5.2। आप लोग भी सोचते होंगे यार जब भी कभी इंस्टाग्राम पे या जब चीज़ों की बात आती है तो मैं थोड़ा सा अजीब सा बिहेव क्यों करता हूँ? तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा कोई रीज़न नहीं है, इसका बस एक ही रीज़न है कि जो आज की हमारी जो यूथ हो रखी है उस तरीके के वीडियो देख के प्रभावित होती है और उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे भी ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे समस्याएं हो रही हैं बस मुझे। और बाकी देखिए ठीक है, किसी को रोज़गार भी मिल रहा है उसकी वजह से, लेकिन मेरा मानना ये है कि रोज़गार मिल रहा है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दोस्त कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। जैसे सुधार की ज़रूरत कहाँ पे? सुधार की ज़रूरत यहाँ पे है, जो बच्चे छोटे छोटे हैं जिनको अभी इन चीज़ों का नहीं पता, तो इनके ऊपर पाबंदियाँ होनी चाहिए, इनके एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि इस तरीके से वीडियो आप नहीं बना सकते या इस तरीके का ही वीडियो आप बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की पाबंदियाँ होनी चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह तो ये 11 से 17 तक बनाया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड कौन सा बना जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया? कौन सा रोड था? NH44, NH66, NH43, NH42। तो NH66 बना है ये। 35 नंबर, भारत किस देश के साथ चेन्नई में अभ्यास काइजिन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो जापान के साथ इसने ये आयोजन किया है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे।
36 नंबर, अरे भाई क्या हो रहा है, 36 नंबर। किस राज्य के द्वारा वन्य जीव और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, एक और ऑप्शन आया आगे, वो भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश। खैर उत्तर प्रदेश तो नहीं था। वन्य जीव बचाओ और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? हाल ही में किस उर्दू शायर का निधन हो गया? किसका? उर्दू शायर की बात कर रहे हैं, तो कौन थे वो? मुनव्वर राणा थे। मुनव्वर फारूकी मत समझ लेना भाई, मुनव्वर फारूकी बहुत गधा और बिल्कुल क्या कहा जाए उसके लिए, क्या ही शब्द कहें, जो शब्द हैं वो मेरे मुंह से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्या है मुझे नहीं पता है, याद ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे क्या ही बताएं। खैर वो बहुत ही बलगर, लंपट, जो मैंने लंपट शब्द बताया था वो लंपट टाइप का है। अभी क्या ही उम्र है उसकी, 2-2 शादियां कराए बैठा है गधा, और किसी ना किसी एक को छोड़ रहा है फिर एक को पकड़ रहा है, इस तरीके का आदमी है वो। तो लॉयल्टी नहीं है उसके अंदर, सीधी सी बात समझिए। खैर अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखेंगे। टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन रहे? टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में, अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात कर रहा है, आईपीएल इसमें नहीं जोड़ना है। तो टिम साउदी बने हैं। कहाँ के हैं ये? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। किसके हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। जसप्रीत बुमराह इंडिया के हैं, साइन अफरीदी पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद शमी भी इंडिया के हैं। ठीक, सॉरी अभी बस खाना खा के रिकॉर्डिंग हो रही है। 39 नंबर, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पुरस्कार दोस्तों किसे दिया जाएगा? रोशन सिंह, उस्ताद जाकिर हुसैन, बिहान सिंह या मियाँ गालिब को। तो किसको दिया जाएगा? तो उस्ताद जाकिर हुसैन को दिया जाएगा। खैर आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर, दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण कहाँ किया गया है? दिल्ली, कोलकाता या लखनऊ में? अच्छा एक ऑप्शन और है भी, हाँ कौन है? हैदराबाद। हाँ तो ठीक है, फिर हैदराबाद में ही किया गया था ये। खैर 41 नंबर देखेंगे क्या लिखा हुआ है। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया था? कौन सा? धनु यात्रा। धनु यात्रा कहाँ के शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया। देखो ये हमने बताया था ना, प्रिंट करने में, ये प्रिंट बता रहे, सॉरी टाइप करने में ये चीज़ें आती हैं, थोड़ी सी मिस्टेक, बच्चे बहुत कैसे कहते हैं सर अपने आप टाइप करा के क्वेश्चन किया करें। देखो भाई टाइप तो कराते हैं लेकिन उसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, और आप लोगों ने ही कहा था कि बच्चे ने कमेंट किया था कि टाइप करा के अगर करें तो उससे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो भाई आज लीजिए भाई टाइप भी करा दिया है, देखते हैं कितने व्यूज़ बढ़ते हैं। चलिए 42 नंबर देखेंगे। फीफा फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया, फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये लियोनेल मेसी को चुना गया है। हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान से चुना गया है? किसे असम वैभव सम्मान से चुना गया है? तो ये रंजन गोगोई को चुना गया है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर था? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो दोस्तों ये चौथे स्थान पे था भारत। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया? तो ये बना है मुजफ्फरनगर में, जो है मुजफ्फरनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में। इनमें कन्फ्यूजन मत करना, मुजफ्फरपुर होता है तो बिहार, मुजफ्फरनगर है तो उत्तर प्रदेश। हाल ही में मकरा विलुक्कू उत्सव कहाँ आयोजन किया गया? आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया? मकरा विलक्कू, भाई बड़ा अजीब सा नाम है, तो ये केरल में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस भारतीय महिला को दिसंबर 2023 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? क्योंकि देखिए ये जनवरी की करंट अभी आप लोगों के सामने है, तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन वैसा दिख रहा है दिसंबर का, तो ये दीप्ति शर्मा को दिया गया था। दीप्ति शर्मा कौन है? इंडियन क्रिकेटर है, इंडियन महिला क्रिकेटर है। ठीक है, चलो मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कौन सा? मलकानगिरी उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। तो कहाँ गया? उड़ीसा में ही तो किया गया था, हाँ शायद उड़ीसा में, एक सेकेंड, हाँ ठीक है उड़ीसा में ही किया गया। चलो हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने? कहाँ के? ग्वाटेमाला के। तो बर्नार्ड एवरेवोलो है वो बने थे, अरेवोलो। चलो फिर देखो, हाल ही में गांधी ए लाइफ इन द कैंपस पुस्तक किसने लिखी? गांधी ही, ऊपर पढ़ लेते हैं, हु वॉज द रिटन द बुक
गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस, यानी कि गांधी अ लाइफ इन दी कैंपस पुस्तक किसने लिखी थी? एमजे अकबर, आशीष कुद्रा नारायण बघुल और राम माधव। नहीं तो एमजे जो अकबर, अरे कहाँ भाग रहे हो भाई, एमजे अकबर इन्होंने की थी। ठीक है, कौन सी? गांधी अ लाइफ इन दी कैंपस, 3 कैंपस, गांधी अ लाइफ इन दी, गांधी अ लाइफ इन, ये दी लिखा है, दी नहीं है, ये 3 था। अरे यार 3, ठीक है। चलिए, तो ये जो पीडीएफ है आपको, मैं नहीं कह सकता कि हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध होगी या नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस थी इसलिए इसको मना किया गया था कि वहाँ पे नहीं कराई जाएगी उपलब्ध। और खैर हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि भाई अगर वो बंदा जब इतनी मेहनत करता है पूरे दिन आपको मतलब कंटेंट पे कंटेंट देता है, पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता है, जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं उनको सबको एडिट करके और सारी चीज़ें करके उसी का काम है। और फिर भी अगर आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पे, अगर वहाँ से लोग नहीं आते हैं देखने, सिर्फ अगर 500 व्यूज़ आ रहे हैं तो 500 में अगर सिर्फ 4 से 5 लोग आए हैं या 10 लोग, मैक्सिमम 20 लोग भी आ गए तो कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे 2000 बच्चा सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ही टेलीग्राम पे जुड़ा है। खैर चलो, हमारी जो क्लास है वो यहीं पे समाप्त होगी। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।